और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि लगभग 1 साल होने वाले हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बेसिकली वन रैंक वन पेंशन के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और उन्होंने जो है धरना अपना इतने दिनों से रख लिया कि अब हम यहीं डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बातों को सुन नहीं लेती। और 1 साल होने वाले, फरवरी में 1 साल हो जाएगा। तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें आप सब जानते हैं कि धरना जो है जब से शुरू हुआ और आज तक की अगर बात करें तो कई बार एक बड़ी कॉल बुलाई गई, कई बार जो है वो लोग आए, कई बार राजनीतिक लोग आने की कोशिश की। इवन अभी 3-4 दिन पहले फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो 1-2 राजनीतिक लोग जो लगातार OROP के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक बार फिर से हाथ मिलाने की कोशिश की। अब यहाँ पर हाथ मिलाने की कोशिश को आप ये समझिएगा कि एक बार उन्होंने फिर से दखल अंदाजी करने की कोशिश की और ये सोचा कि अब की बार अगर हम आएंगे, हम इसको पूरी तरीके से राजनीति बना देंगे। वहीं जो दूसरा गुट है, हमने एक बार और वीडियो में आपको बताया था कि जो OROP के लोग हैं, जो वन रैंक वन पेंशन के लोग हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। और 2 में इसलिए डिवाइड हो गए हैं क्योंकि एक लगातार राजनीति करना चाह रहा है, एक लगातार कुर्सी के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा वो ये कह रहा है कि हमको वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। तो जो वन रैंक वन पेंशन के लिए अपोजिट साइड है, अपोजिट में ये बिना राजनीति वाले जो लोग हैं वो आने नहीं दे रहे हैं किसी को। और इसलिए नहीं आने दे रहे हैं कि कोई नहीं आएगा, हम राजनीति नहीं करेंगे, जो हमारा सामाजिक धरना है, जो हमारी सामाजिक मांगे, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, हम उसको लेकर के यहाँ पर लड़ेंगे। तो अभी हाल ही में जो है वो एक खबर आई है और आप लोगों की तरफ से बड़ी बढ़िया खबर आई है, क्योंकि 24 में चुनाव है और कोई भी नेता, विधायक, सांसद यहाँ आप लोगों के धरने में आया नहीं। तो अब ये कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने जब सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि OROP के लोग जो है उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी नेता, विधायक, किसी पक्ष विपक्ष, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने सामाजिक धरने को लेकर के बैठे हैं, अपने सामाजिक मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। और अगर रैंक एक है तो पेंशन भी सबकी एक होनी चाहिए, ये वाजिब भी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो 2 रैंक के लोगों की जो पेंशन क्यों अलग है? सबसे बेसिक आप समझिए कि अगर कोई कांस्टेबल और दूसरा भी कांस्टेबल, तो फिर उनकी पेंशन जो है वो अलग क्यों? जहाँ पर आप हैं वहीं पर हम हैं, जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो फिर पेंशन अलग क्यों? और इवन हुआ तो ये है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा खा लिया और कुछ लोगों को कुछ मिला ही नहीं। तो एक बार समराइज़ अगर हम करें तो एक बार जो बड़ी कॉल बुलाई गई, उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए, इकट्ठा हुए, जो लोग यहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आज एक फ़ैसला आया और फ़ैसला, अंतिम फ़ैसला ये था कि अब हमारे जो लोग हैं, जो OROP के लोग हैं, वो लगातार संघर्ष करेंगे और अब जो है वो हम अपना चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हम खुद से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आपको अगर याद होगा तो सारागढ़ी का जो मैटर हुआ, जिसमें जो है 21 सिखों ने मिलकर 10,000 सैनिकों को, जो अफगानी सैनिकों को भगा दिया, तो आप लोगों की तरफ से, आप सबको पता भी होगा, आप लोगों की तरफ से उसी जो है उसी गुट के, उसी समूह के लोग जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, ये बता दिया है कि अब हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हम सांसद को बिठाएंगे, हमारे सांसद होंगे। उसके बाद जो है हम ये तय करेंगे कि हमको OROP मिलना है, और तय नहीं करेंगे, एकदम यकीन मानिए पूरी कोशिश करेंगे और मिलेगा भी OROP। क्योंकि जिसके लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं, कोई नेता, विधायक, सांसद अगर यहाँ पर बैठ जा रहा है, कोई नेता, विधायक, सांसद अगर ये कह दे रहा है कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, वहाँ जाकर वो पलटी मार दे रहा है, नहीं सुन रहा है। तो जब हमारे लोग होंगे, जब हमारी चीज़ें होंगी, हमारे लोग होंगे, वो लोग होंगे जो जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, वो लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा, ये समझा है कि कितनी समस्याएं होती हैं जब आप ही के साथ का व्यक्ति, कोई ये क्लासमेट ले लीजिए, अगर कोई दो लोग हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो और दोनों का काम सेम है, दोनों की हैंडराइटिंग सेम है, दोनों की चीज़ें सेम है, दोनों का नॉलेज सेम है, तो अगर कोई जो शिक्षक पक्षपात करता है किसी का, तो पक्षांतर करता है किसी का, तो ये बड़ी विडंबना होगी हमारे देश में कि होता भी यही है, हमेशा पक्षपाती जो है वो किया जाता है और ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है।
जैसे आप लोग सब जानते हैं कि अगर आप अपने यहाँ पर किसी पार्टी को लाते, किसी राजनीतिक लोगों को लाते, तो वो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोच रहे हैं, और उन सारी चीज़ों को एक हवा देने की भी कोशिश की जाती है। तो वो लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग जो ये सोच रहे हैं, हम इतने दिनों से हमारा जो संघर्ष है उसके लिए अब हम खुद का जो है, हम खुद का सांसद बैठाएंगे, खुद का जो प्रतिनिधि है उसको बैठाएंगे, और ये बताएंगे सरकार को, ये बताएंगे कि भाई जिसके लिए हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं, जिसके लिए 1 साल यहाँ पर बैठे, अब आप ये सोचिए जंतर मंतर पर 1 साल बैठना कम नहीं होता है। इस जंतर मंतर पर आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति जो 2, 4, 10 दिन में अपने घर पर बैठा रहता है, और इस ठंडी में उसको इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बरसात में पानी बरसता है, तो हमने तो वो सारी चीज़ों को देखा। हमने तो यहाँ पर OROP लोग के लोगों को, बुजुर्गों को, रिटायर्ड लोगों को, महिलाओं को ये कहते सुना है, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि महिलाएं भाई कहाँ से अपने स्कूल का खर्च, जब सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो किसी के रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति कहाँ से पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उन सारी चीज़ें बड़े सवाल हैं। और खासकर उन महिलाओं के लिए जो विडोज़ हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके घर में आगे कोई देखने वाला कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। इन तमाम ऐसी चीज़ों को देख करके आप लोगों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से ये कहा गया है, और हमको लगता है कि हमारी तरफ से आप अच्छे से जानते होंगे, मतलब वो सिख जो महज कुछ ही लोग थे, जो 20-22 लोग थे, उन्होंने 10,000 सैनिकों को जो है वो पीछे कर दिया। तो वो जब अपने संघर्ष के लिए उस ग्रुप के लोग जो अपने संघर्ष के लिए जब यहाँ पर आएंगे, तो क्या वो अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे? क्या वो जो है वो इस पर डिपेंडेंसी उनकी रहेगी कि हम बैठेंगे संसद में, उसके बाद भी सरकार से जो है वो हम ये कहेंगे कि भाई आप उनके बातों को मान लिया? हम तो ताल ठोक के कहेंगे ना कि इतने लोग जो OROP के लिए लगातार इतने दिन से बैठे हुए थे, इतने लोग जिन्होंने ठंडी, गर्मी, बरसात सब यहाँ पर बिता दिया, आप उनके लिए संघर्ष करिए। और अगर आप उनके लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो फिर बता दीजिए ना कि हमसे देश जो है वो नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि लगातार बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो उसमें रहती हैं, ताक-झाँक में रहती हैं कि भाई कहीं से हमको कोई रोज़गार मिल जाए, कहीं से जो है हमारी पेंशन बढ़ जाए। अगर पेंशन बढ़ जा रहा है, आज की महंगाई इतनी ज़्यादा, अगर पेंशन बढ़ जा रहा है तो ऐसे तमाम समस्याओं का समाधान उनके हो जाएगा, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी जो उनको इतने दिनों से फेस करनी पड़ रही हैं। और अगर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा ना कि इनके जो है वो मांगे जेन्युइन नहीं है, तो अगर मांग जेन्युइन नहीं है इनकी, ये तो ये भी कह रहे ना कि आप उसको चेक करवा लीजिए, आप जजों की कमेटी बैठाइए और उस पर निर्णय दीजिए, हम देखेंगे। अगर वो नहीं है तो हम छोड़ देंगे, और अगर ये सही है, 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई, अगर नहीं है तो आप जो है इनको यहाँ पर बैठने मत दीजिए, अगर है तो आप इनको न्याय दीजिए। तो अब ये आप लोगों की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि आप सब लोग उस व्यक्ति को चुनिए, उस व्यक्ति को रखिए, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, उस व्यक्ति का कदम पहले रखवाइए जो आप लोगों के लिए संघर्ष करेगा, जो आपकी बातों को मानेगा, जो आपकी चीज़ों को सुनेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मान रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपकी चीज़ों को नहीं सुन रहा है, तो बड़ी विडंबना है। बड़ी विडंबना इसलिए क्योंकि इतने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं, इतने दिनों से वो सैनिक, वो जवान जो एक ये सोच लेता है कि हम मर जाएंगे वो ठीक है, हम अपनी जान को जो वो देश को समर्पित कर देंगे, हम अपनी जान जो है वो वहाँ दे देंगे ना, भारत माता के लिए दे देंगे। कभी भी कोई सैनिक जो है पैसे के लिए कभी काम नहीं किया, कभी सैनिक जो है हमेशा अपनी जान जो है वो अपनी हथेली पर रख करके वो व्यक्ति लड़ाई लड़ा। तो अब वो सारे लोग जो है वो मिलेंगे, वो सारे लोग इकट्ठा होंगे, और यकीन मानिए आप सब लोगों की तरफ से जो ऐलान किया गया, आप लोगों की तरफ से जो ये बताया गया, वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। और अब आपका प्रतिनिधि संसद में बैठेगा, चुनाव लड़ेगा और टक्कर देगा, प्रधानमंत्री को टक्कर देगा।